ठीक है, तो चलो हम इसी पे ट्रांसफार्मर पे और क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट, if suppose there is a again there is a transformer of number of turns प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स नहीं मालूम है, सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स आर 200। ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज दिया है, इनिशियल वोल्टेज इट इज 20 वोल्ट टू 80 वोल्ट एंड करंट I1 I have to find if I2 is given 10 ampere. So here I have to find the initial number of turns, मतलब प्राइमरी कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं एंड द प्राइमरी कॉइल में करंट कितना है in this question. So here number of turns in primary coil is not given, number of turns in the secondary coil is given 200 turns, and it is also ideal transformer. Ideally लेके चल रहा हूँ मैं। So अगर ideal है तो again we can relate voltage with number of turns, तो क्या हो जाएगा N1 by N2 is equal to E1 by E2, E1 and E2 both are known, that is 20 divided by 80 which is 1 by 4, तो N1 is N2 by 4 and N2 is known 200 डिवाइड बाई 4, सो 200 बाई 4 हो गया तो हमारा कितना हो जाएगा 50 टर्न्स। तो प्राइमरी कॉइल में टर्न्स कितने हैं 50, सेकेंडरी कॉइल में कितने हैं 200। नाउ यू हैव टू फाइंड द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। अब करंट के लिए क्या करो, I1 I2 को फिर से, अब नंबर ऑफ टर्न्स हमको मालूम चल चुके हैं प्राइमरी कॉइल में। नाउ अगेन यू कैन रिलेट I1 by I2 is equal to what, N2 by N1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। सो N2 अब यहाँ से अपने को फाइंड करना है तो पुट कर दो, तो I1 इज इक्वल टू N2 by N1 200 डिवाइड बाई 50 इंटू I2, दिस इज व्हाट 4 इंटू I2, I2 हमारा कितना है 10, तो दैट इज 40 एम्पियर, मतलब प्राइमरी कॉइल में करंट 40 एम्पियर है। तो वैसे में देख लो वोल्टेज 4 टाइम बढ़ रहा है तो करंट 4 टाइम कम हो गया, तो वोल्टेज 20 टू 80 हुआ था इसलिए करंट हमारा 40 टू 10 हो गया। इट इज एन आइडियल ट्रांसफार्मर। अब नेक्स्ट अगर मैं रियल ट्रांसफार्मर लेता हूं, सो रियल ट्रांसफार्मर में क्या होगा कि करंट और इनपुट आउटपुट पावर को हम कंजर्व नहीं कर सकते उस केस में। रियल ट्रांसफार्मर, सेकंड क्वेश्चन, सपोज यहाँ पे फिर से दो कॉइल्स हैं, द प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, इसका नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, हमारा 200 है, एंड दिस कॉइल इज ओनली 80%, ये हमारा 50% इफिशिएंट है। दिस ट्रांसफार्मर इज 50% इफिशिएंट, मतलब उसकी जो इफिशिएंसी है वो 50% है केवल, एंड नंबर ऑफ टर्न्स आर व्हाट 100 200। यहाँ पे इनिशियल वोल्ट है हमारा 50 वोल्ट, करंट 2 एम्पियर है, तो फाइंड E2 एंड I2। अब सेकेंडरी के क्रॉस हमको EMF निकालना है और करंट निकालना है। तो चलो पावर यहाँ पे कंजर्व नहीं कर पाएंगे, नंबर ऑफ टर्न से पहले मैं वोल्टेज, अगर फाइनल वोल्टेज निकालता हूँ, सो फाइनल वोल्टेज हमारा क्या होगा E2 by E1 इज इक्वल टू N2 by N1, N2 इज व्हाट 200 डिवाइड बाय N1 इज 100, तो E2 इज इक्वल टू व्हाट 2 into E1 and E1 is 50, so that is 2 into 50, so EMF across secondary coil is what 100 volt, सेकेंडरी कॉइल पे 100 वोल्ट का वोल्टेज। अब करंट के लिए डायरेक्टली फिर से मैं इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर नहीं कर सकता, बिकॉज ये हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं है, इट इज जस्ट 50% इफिशिएंट। तो इफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, इनटू 100 इज इक्वल टू व्हाट 50% ऐसा दिया है, तो ये हमारा P2 क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स ऑफ P1, जो हमारा आउटपुट है वो इनपुट पावर का हाफ है केवल, बिकॉज ये 50% इफिशिएंसी है, मतलब जितना इनपुट पावर होगा उसका आधा ही होगा आउटपुट पावर, हाफ। तो P2 इज इक्वल टू व्हाट 0.5 टाइम्स ऑफ P1, P2 इज I2 E2, तो I2 E2 is equal to 0.5 times of I1 E1. What I have to find? I have to find I2. तब यहाँ से I2 निकाल लो, तो I2 is equal to 0.5 into I1, 2 into E1 is what 50 divide by E2. E2 I have calculated, that is 100. तो कैंसिल हो गए, 2 कैंसिल हो जाएगा, 0.5 मतलब हाफ एम्पियर। तो देखो यहाँ पे वोल्टेज डबल हुआ था लेकिन करंट 2 से 1/4 हो गया, करंट हाफ नहीं हुआ,
देखो वोल्टेज डबल हुआ तो ऐसा नहीं करंट हाफ हो गया, आइडियल होता तो करंट हाफ होता, लेकिन यहाँ पे 1/4 हो गया करंट, बिकॉज यहाँ पे लॉस है। ये आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं, तो इसमें लॉस है, बिकॉज ऑफ दैट लॉस वोल्टेज तो डबल हुआ लेकिन करंट हाफ से भी मतलब 1/4 हो गया है, बिकॉज 2 एम्पियर से हाफ एम्पियर है, मतलब करंट 4 टाइम, वोल्टेज 2 टाइम इंक्रीज किया लेकिन करंट 4 टाइम डिक्रीज कर गया, बिकॉज इट इज अ रियल ट्रांसफार्मर जिसकी एफिशिएंसी केवल 50%। हाँ एफिशिएंसी का इफेक्ट हमारा पावर पे जाएगा, मतलब आउटपुट पावर इज इक्वल टू जो हम इनपुट पावर करते थे आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए वो नहीं कर सकते, अभी हम इफिशिएंसी से पावर का रिलेशन निकालेंगे। नहीं उस पे दोनों पे हो सकता है। जैसे देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिख रहा है ना, जैसे यहाँ पे मान लो हमारे पास फिर से कॉइल है, ठीक है, और इसका हमारा है 20 वोल्ट और 2 एम्पियर, एंड आई हैव टू फाइंड आउटपुट वोल्ट दैट E2 if I2 is given half ampere, sorry 1 ampere, दिख रहा है ना इधर, चलो E2 मैं लिख रहा हूँ, E2 I have to find and I2 is given half ampere and it is 80% efficient, इसकी एफिशिएंसी 80% है। तब यहाँ पे देखो फिर नाउ वी कैन फाइंड E2, तो अगर 80% एफिशिएंसी है मतलब एफिशिएंसी इज व्हाट 80% एफिशिएंसी मतलब P2 इज 0.8 टाइम्स ऑफ P1, क्लियर, या इसको वैसे भी कर सकते हो, 80% है तो 80 इज इक्वल टू व्हाट P2 बाई P1 इंटू 100, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो P2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.8 टाइम्स ऑफ P1, मतलब जो आउटपुट पावर है वो 0.8 टाइम्स है इनपुट पावर का। अब आउटपुट हमारा क्या होगा I2 E2 इज इक्वल टू 0.8 टाइम्स ऑफ I1 E1, I2 इज व्हाट हाफ इंटू E2 नहीं मालूम है अपने को, इज इक्वल टू 0.8 टाइम्स ऑफ I1 E1, ये कितना हो जाएगा 40, तो नाउ आई कैन फाइंड E2 इज इक्वल टू 0.8 इंटू 80, कितना हो जाएगा 64 वोल्ट। तो इफ इज द रियल ट्रांसफार्मर, यहाँ पे इफिशिएंसी 1 नहीं रहती, तो उस केस में हम इफिशिएंसी से निकालेंगे इनपुट आउटपुट पावर का रिलेशन। कॉपी करो इसको, हो गया आ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4, हमारा ट्रांसफॉर्मर अगेन इट इज अ रियल ट्रांसफॉर्मर इन विच प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं सपोज 100, आई हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल and it is again 80% efficient, 50% efficient, sorry 50% efficient, 50% efficiency है इसकी। The input voltage is given 10 volt and input current is 1 ampere. I have to find the, and it is output voltage given suppose 40 volt.
So find output current I2. In this question I have to find I2 and N2 number of turns. तो पहले चलो I2 फाइंड करो, फिर से पावर का रिलेशन निकालते हैं, बिकॉज 50% इफिशिएंट है, तो इफिशिएंसी इज व्हाट, अगेन P2 by P1 which is equal to P2 by P1 into 100 is equal to 50% इफिशिएंट है, तो P2 is equal to कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 0.5 टाइम्स ऑफ P1, मतलब 50% इफिशिएंट है तो हाफ रह जाए, आउटपुट पावर इनपुट का हाफ होगा, तो P2 is 0.5 टाइम्स ऑफ P1। अब यहाँ पे रिलेट करके हम I2 निकाल सकते हैं, तो P2 हमारा क्या होगा, I2E2 is equal to 0.5 टाइम्स ऑफ I1E1, so I2E2 is equal to 0.5 टाइम्स ऑफ I1E1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, I2 is अपने को फाइंड करना है, तो I2 is equal to 0.5, I1 is 1 and E1 is 10 divide by E2, E2 is 40, 0 is cancelled, so that is 1 upon 8 because 0.5 by 4 that is 1 upon 8, so I2 जो हमारा सेकेंडरी के क्रॉस करंट है that is 1 by 8। अब अगर नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए तो E1 E2 मालूम है, तो नंबर ऑफ टर्न्स वहां से रिलेट कर लो, so E1 by E2 is equal to what, N2 by sorry N1 by N2, N1 हमको मालूम, N2 I have to find, तो N2 क्या हो जाएगा, E1 N sorry N2 I have to find, तो N1 E2 divide by E1, N1 that is 100, E2 is 40 divide by E1 is 10, कैंसिल कर लो तो कितना हो जाएगा 400। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन देयर इज अ ट्रांसफार्मर, इनपुट करंट इज 40 वोल्ट 2 एम्पियर, आउटपुट करंट हमारा 80 वोल्ट है और करंट 1/4 एम्पियर है। सो फाइंड द इफिशिएंसी ऑफ दिस ट्रांसफार्मर, इस ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी बताना है। efficiency of this transformer I have to find. So initial जो प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है, those turns are 40 और वोल्टेज हमारा करंट कितना है 2 एम्पियर, ये वोल्टेज तो डबल हुआ बट करंट हाफ से भी कम हो रहा है, सो अपने को इफिशिएंसी फाइंड करनी है, या मान लो इसको 1/4 मत करो 1/3 कर दो, चलो अब इफिशिएंसी फाइंड करना है, तो इफिशिएंसी इज व्हाट, आउटपुट अपॉन इनपुट, n is equal to P2 by P1, P2 is what, I2E2 divided by I1E1, so efficiency is equal to I2 जो हमारा सेकेंडरी की क्रॉस करंट है that is 1/3 into 80, 1/3 into 80 डिवाइड बाय इनिशियल कितना है 2 into 40, सिंप्लीफाई कर लो कट जाएगा 2, 1/3, इसकी एफिशिएंसी कितना है 1/3 मतलब 33%, एंड की वैल्यू कितनी आएगी 0.33, तो ऐसे जाएगा विच इज नथिंग बट 33% एफिशिएंट है ट्रांसफार्मर। इसको नोट कर लो, इसको नोट करो फिर मैं लेफ्ट साइड में करता हूं। हो गया, लेफ्ट साइड का भी नोट करो। हाँ चलो 6th क्वेश्चन। Again there is an ideal transformer
The number of turns in the primary coil is not known. Number of turns in the secondary coil is given 400. वोल्टेज हमारा 80 वोल्ट है, करंट 1 एम्पियर है. यहाँ पे वोल्टेज हो गया 60 वोल्ट. So find the value of the current and the number of turns in the primary coil. मतलब I2 फाइंड करना है और N1, दो चीजें निकालनी है अपने को. तो आप फिर से क्या करेंगे, आइडियल ट्रांसफार्मर है तो पावर को यहाँ पे हम कंजर्व कर सकते हैं. वोल्टेज का रेशियो, वोल्टेज की वैल्यूज मालूम है तो वी कैन रिलेट दैट वोल्टेज डायरेक्टली बाय नंबर ऑफ टर्न्स. सो व्हाट वी कैन राइट, N1 by N2 is equal to E1 by E2. E1 is what, 80 divided by E2 is 60. So N1 we can get, that is 80 by 60 into N2. N2 is 400. 0 0 is cancelled. So what we are going to this is 4 by 3 into 400. N1 is equal to 1600 divided by 3. That is the number of turns. ये डेसिमल में आ रहा है, एक्चुअली नंबर ऑफ टर्न्स डेसिमल में होगा नहीं. तो दिस इज 1600 by 3. यहाँ पे वैल्यूज में थोड़ी सी हो गई, मैं जो ये रेशियो ऐसा आना चाहिए 60 जो कैंसिल हो जाए. इसको एक काम करो 40 करो, बिकॉज ऐसा फ्रैक्शन में तो नहीं आएगा नंबर ऑफ टर्न. तो कितना हो जाएगा 40. सो दैट इज 2. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 800. तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल इज व्हाट, 800. नाउ आई हैव टू फाइंड द करंट अक्रॉस सेकेंडरी. अभी आइडियल ट्रांसफार्मर है तो आइडियल ट्रांसफार्मर में डायरेक्टली यू कैन रिलेट इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर. तो इनपुट पावर क्या हो जाएगा हमारा, E1 I1 इज इक्वल टू E2 I2. I2 आई हैव टू फाइंड, तो I2 इज इक्वल टू E1 I1 डिवाइड बाई E2. E1 की वैल्यू, E1 is given 80 into I1 is 1 divide by E2 that is 40 is equal to what, I2. तो कैंसिल हो गया. तो I2 is equal to 2 एम्पियर. वैसे भी देख लो वोल्टेज हाफ हुआ तो करंट डबल हो जाएगा. तो वोल्टेज देखो 80 to 40 हो रहा है तो करंट 1 to 2 हो गया. कॉपी करो. अरे लेफ्ट साइड का तुम्हारा हमेशा छूटता ही रहता है. यहाँ पे आइडियल ट्रांसफार्मर था तो हमने पावर को कंजर्व किया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर रियल ट्रांसफार्मर है यहाँ पे हमारा इट इज गिवन 20 वोल्ट एंड 100 वॉट एंड इट इज सब कट ही रहे. हाँ अभी हाँ. So it is 80% efficient. It is mentioned 80%. This transformer is 80% efficient. Input voltage is given, input power is given. I have to find an output current. Output current is given 2 ampere. So find output voltage. इसमें आउटपुट वोल्टेज अपने को बताना है. This transformer is 80% efficient. तो फिर से क्या करेंगे, 80% efficient है, it means P2 by P1 is the efficiency which is 80, ये 100 होता है into efficiency is what, output power upon input power into 100. Output upon input power into 100 is equal to efficiency which is 80%. यहाँ से अगर मैं P2 और P1 का रिलेशन निकालता हूँ, मतलब ये 80 है हमारा, तो P2 is equal to what, 0.8 times of P1. Output power is what, 80% of input power, so that is 0.8 times of P1. अब P2 हमारा क्या होगा, I2 is equal to 0.8 times of I1 E1. I have to find I2. तो I2 is equal to 0.8 times of I1. अब देख लो I1 E1 तो डायरेक्ट 100 वॉट है, तो इसको 100 ही सब्स्टिट्यूट कर दो, बिकॉज I1 E1 अलग, E1 तो दिया लेकिन I1 नहीं दिया, तो उस झंझट पड़ने का नहीं, डायरेक्ट ये पुट कर दो. डिवाइड बाई E2 हमारा कितना है, अरे I2 मालूम है, E2 I have to find. So E2 is equal to what, divide by I2. I2 is 2 ampere. So that is 50 into 0.8.
तो E2 इज इक्वल टू 40 वोल्ट, वोल्टेज डबल हुआ। चलो कॉपी करो। नेक्स्ट फिर से हमारा एक रियल ट्रांसफॉर्मर, जब भी लॉस रहेगा तो वो रियल ही ट्रांसफॉर्मर रहेगा। फिर से हमारा एक रियल ट्रांसफॉर्मर जिसमें देयर आर प्राइमरी कॉइल्स नंबर, यहाँ पे लॉस जो है इनपुट पावर दिया है 100 वॉट और लॉस हो रहा है 40 वॉट का ड्यूरिंग जी हमारा जब प्रोसेस हो रहा है, इनपुट से आउटपुट में कन्वर्जन हो रहा है, तो उस टाइम पे 40 वॉट से लॉस है और इनपुट वोल्ट है हमारा 20 वोल्ट। तो फाइंड आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज इज गिवन E2 इज इक्वल टू 40 वोल्ट। मतलब वोल्टेज तो डबल हुआ बट उस प्रोसेस में 40 वॉट लॉस भी किया। तो फाइंड द आउटपुट करंट। तो लॉस से पहले हम निकालेंगे कि हमारा एफिशिएंसी कितना है। यहाँ पे एफिशिएंसी डायरेक्टली नहीं दिया है बट लॉस इज गिवन, तो हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। जो हमारा आउटपुट होगा P2 इज इक्वल टू क्या होगा, P1 माइनस लॉस, जो इनपुट पावर था उसमें से लॉस निकाल दोगे तो हमको आउटपुट मिल जाएगा। तो आउटपुट कितना मिल जाएगा, 100 माइनस 40 दैट इज 60 वॉट। ठीक है, तो P2 इज व्हाट 60 वॉट। अब P1 हमको तब रिलेशन मिल जाएगा P2 बाई P1 इंटू 100 इज इक्वल टू व्हाट एफिशिएंसी। तो वो कितनी आएगी हमारी 60 बाई 100 दैट इज 0.6, मतलब P2 is equal to 0.6 times of P1. This is what the relation between P2 and P1. जो हमारा आउटपुट पावर है that is 0.6 times of the input power. लॉस से हमने लॉस दिया हुआ था यहाँ पे, so लॉस से हमने क्या निकाल लिया, आउटपुट पावर, और फिर आउटपुट पावर से हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। नाउ वी कैन यूज दैट एफिशिएंसी टू फाइंड द आउटपुट करंट। तो यहाँ पे देख लो P2 is what, I2 E2 is equal to 0.6 times of I1 E1। I1 E1 हमको ये डायरेक्ट 100 वॉट मालूम है, तो क्या हो जाएगा I2 is equal to 0.6 into 100 डिवाइड बाई E1, सॉरी E2 है, E2 कितना है 40 वोल्ट। तो I2 is equal to, ये कैंसिल हो जाएगा 60 बाई 4 दैट इज 50।